सरकार द्वारा 100 दिवसीय जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत अब कैंपेनिंग चलाई गई है। उसके मुताबिक हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी सर्विस प्रोवाइडरों के साथ हमारी बैठक जो निर्धारित की गई है, ताकि उन लोगों को बताया जा सके कि जब भी वो किसी शादी में हेल्प करते हैं या सर्विस देते हैं तो उनको जो बालिग बच्चे हैं उनके सबके डॉक्यूमेंट लेकर के ही अपनी सर्विस देनी चाहिए, अदरवाइज वो मना कर दें। ऐसे है जी, कोई भी लिव इन रिलेशनशिप सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये एक साइटेशन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में आई थी, उसका कई लोग मतलब नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कोई भी शादीशुदा पर्सन, लड़की या लड़का, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना डाइवोर्स करे या बिना कोई उसकी उनकी जो कपल में से किसी एक की डेथ हो सकती है उसके बाद वो कोई लिव इन में रह सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई कानून नहीं है कि भी आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को लाइफ पार्टनर या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ऐसा ही सेम पत्नी के साथ है कि अपने पति के रहते हुए वो दूसरे किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती। कोई भी बच्ची नाबालिग पाई जाती है तो जिसने भी उसको सहारा दिया होगा उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे को आप अपनी जगह कोई जगह दे रहे हैं या कोई शादी कराने में कोई हेल्प कर रहे हैं या कोई और इस तरह का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे पहले आप श्योर करें कि वो लड़का लड़की उम्र में पूरे हों। और पैलेस और अपने जो धर्मशाला के संचालक है, मेरी उनसे यही अपील है कि वो अपने ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें जो भी कोई शादी के लिए उनको बुकिंग के लिए आती है तो उनमें वो लड़का लड़की दोनों का एड्रेस प्लस उनके डॉक्यूमेंट लेके रखें और श्योर करें कि वो लड़का 21 साल का और लड़की है जो 18 साल प्लस हो, तभी वो उसको बुक करे, अदरवाइज साफ मना कर दे और साथ ही सूचना प्रशासन को दे। जी, मैं सभी पब्लिक जितने भी आम जनता है उन सबसे भी अपील करती हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तरफ ध्यान दें। अगर कोई रोक टोक करता है तो उसके खिलाफ ना जाकर के अपने बच्चे को समझाएं और उनको सपोर्ट करें जो रोक टोक कर रहा है, क्योंकि जो भी रोक टोक होती है वो सेम अपने बच्चे को सुधारने के लिए होता है, ना कि किसी को गलत ठहराने के लिए या लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बल्कि अपनी एक जिम्मेवारी समझे। जब भी कोई बच्चे जवान हैं वो कहीं गलत भटक रहे हैं, अगर कोई भी परिवार का, अड़ोस पड़ोस का कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा उनको रोक टोक रहा है तो उन्हें कहे कि भी यस ये बिल्कुल ठीक है और दोबारा आगे से बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि समाज में और सुधार आ सके। जाखल एरिया में हम लगातार हमारे पास केस आते रहते हैं। अभी हाल ही में भी हमने एक केस मुकदमा जो शादी लड़की की 16 साल की थी उसकी रुकवाई थी और रेगुलर भी चलता रहता है। अभी सितंबर में भी हमने एक जाखल एरिया की गांव की जो लड़की थी उसकी 16 साल की एज थी, उसकी भी शादी रुकवाई हमने। तो चलता रहता है, लेकिन मैं सभी समाज से कह सकती हूँ कि हर जगह हम उपलब्ध नहीं हो सकते। आप सभी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो बाल विवाह मुक्त हम अपने जिले को करवा सकते हैं। अगर कोई बाल विवाह का ये नहीं है, सुई से लेकर तलवार तक एक शादी के अंदर जो जो चीज़ मुहैया कराई जाती है, जिन जिनकी जिम्मेवारी होती है वो सभी इस अपराध के सहयोगी होते हैं। और अगर ऐसी कोई इस भविष्य में बातें सामने आती हैं, इस अपराध का कोई सामने आता है तो ये मान के चलें कि ये सभी अपराधी माने जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।